सारा का सारा गेम क्या है दोस्तों? अलग अलग लोगों के लिए गेम अलग अलग है। अमेरिका एक अलग चीज चाहता है, ईरान में जो खमेनी की सरकार है वो एक अलग चीज चाहती है, जो ईरानी सड़क पे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अलग चीज चाहते हैं, इजराइल एक अलग चीज चाहता है। इजराइल वही चाहता है जो ईरान में सड़क पे लोग आ रखे, या फिर अमेरिका को ऐसा लगता है कि लोहा और कितना गर्म होगा जब वो हथौड़ा मारेंगे। मीटिंग हमारे साथ खेलता है और जब ट्रंप को लगता है कि मारना चाहिए वो अटैक करवा देता है। क्या जो ये पूरी मीटिंग चल रही है फिर से एक बार हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है? रशिया एंड चाइना, इनको हम लूप में रख रहे हैं। मैं एक और बात बता दूं कि ईरान को एक बात समझ लेनी चाहिए कि ना रूस आएगा बीच में ना चाइना आएगा। चाइना ये कहता है पैसे दो, हथियार खरीद लो। चाइना विल नेवर इंटरफियर मिलिटरीली, और रशिया कर नहीं सकता। जो पैसा मिलता है उसको, उससे हथियार खरीदता है और उस हथियार से ये यूक्रेनियंस की हत्या कर रहा है। इंडिया यूएस की जो डील भी हुई है ये प्रेशर में हुई है भाई। उसको पता था कि यूरोपियंस ने, वो कह रहा सब मालपुआ ले जा रहे हैं यार, मैं क्या खाऊंगा। आप समझ रहे हैं? जिसके ऊपर, यानी कि यूरोप के ऊपर हमला हो रहा है। यूक्रेन इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप। यूरोप के ऊपर हमला हो रहा है, यूरोप के लोग मर रहे हैं, और जिस मिसाइल से यूरोप के लोग मर रहे हैं उस मिसाइल के कंपोनेंट्स यूरोपियन कंट्रीज ही दे रही हैं कि आओ मैं मारो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आज की दो बड़ी खबरें। पहली चीज, ईरान ने लगभग डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया। बोला कि जो तुम कर रहे हो ना, ये एयरक्राफ्ट कैरियर, स्ट्राइक ग्रुप, मिसाइल, वी डोंट केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहां पे ज़ेलेंस्की इतना परेशान हो गया है रूस से कि कहता है देखिए, रूस का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हम एक मिलिट्री टारगेट मानेंगे। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स है, इट्स वेरी 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 कंफ्यूजिंग, बहुत कंफ्यूजिंग है। कोई क्या कह रहा है, उसका क्या मतलब है, वो सोच क्या रहा है, कभी कभी तीनों चीजें मुख्तलिफ होती हैं। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स को बेहतर समझने के लिए ये है द चाणक्य डायरीज। ये हमारी मैगजीन है और चाणक्य डायरीज की ये खासियत है कि इसके अंदर एक एक आर्टिकल, एवरी सिंगल आर्टिकल इज रिटन बाय एन एक्सपर्ट। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर मेरी तरह आप एक कीन स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के, दिस मैगजीन इज फॉर यू। जाइए, लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। ये हमने लिया हिंदुस्तान टाइम्स से, और ईरान सेज मिलिट्री डिप्लॉयमेंट डज नॉट स्केयर अस एज ट्रम्प्स आर्माडा अप्रोचेस। Iran on Sunday restated its stance amid renewed nuclear talks with the United States, with Foreign Minister Abbas Araghchi making it clear that Tehran will not give up uranium enrichment or bow to military pressure from Washington. सारा का सारा गेम क्या है दोस्तों? अलग अलग लोगों के लिए गेम अलग अलग है। जो ईरान में लोग सड़क पे आ रखे हैं, दे वांट रेजिम चेंज। साफ सीधी बात है। लेट्स नॉट मेक एनी बोन्स अबाउट इट। ये लोग चाहते क्या हैं? अमेरिका एक अलग चीज चाहता है, ईरान में जो खमेनी की सरकार है वो एक अलग चीज चाहती है, जो ईरानी सड़क पे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अलग चीज चाहते हैं, इजराइल एक अलग चीज चाहता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, इजराइल वही चाहता है जो ईरान में सड़क पे लोग आ रखे हैं। बोथ वांट द सेम थिंग, दे वांट रेजिम चेंज। मुझे लगता है अमेरिका इस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, या फिर अमेरिका को ऐसा लगता है कि लोहा और कितना गर्म होगा जब वो हथौड़ा मारेंगे। एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ना, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होना चाहिए ना, कि हां, अब जो प्रोटेस्ट हैं वो इस लेवल पे आ गई हैं कि अगर हम एयर स्ट्राइक्स करते हैं सरकार गिर जाएगी। क्योंकि अगर सरकार नहीं गिरी अमेरिकन अटैक्स के बावजूद, तो फिर भाई उसके बाद दिस गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड द इंटायर प्रोसेस वुड हैव बीन डिफीटेड। तो एक तो ये चीज है। अच्छा, यहां पे ईरान की सरकार क्या चाहती है? ये खमेनी की सरकार है। व्हाट डज इट वांट? मैं आपको ये बता रहा हूं। उसको बेसिकली ये चाहिए कि न्यूक्लियर के बारे में बात होती रहे, जैसे पिछले 20 साल से हो रही है, 25 साल से हो रही है, और अगले 20-25 साल तक होती रहे। यानी कि डुअल यूज टेक्नोलॉजी। दुनिया को यह बताएं कि साहब, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं इसकी हम लिमिटेड एनरिचमेंट कर रहे हैं और उसका मकसद यह है कि हम इससे बिजली पैदा कर लें। ठीक है, लेकिन चुपचाप किसी पहाड़ के अंदर गुफा बना के वहां पे न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाएं। यह रजीम का मकसद है। तो सबका मकसद मैंने आपको समझा दिया। अब ये देखिए साहब,
He also dismissed the US military buildup in the Middle East, including the arrival of the USS Abraham Lincoln aircraft carrier in the Arabian Sea, saying their military deployment in the region does not scare us. हम नहीं डरते हैं USS Abraham Lincoln दोस्तों, और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है जैसा मीडिया का, इट्स अ कैरियर ग्रुप, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होता है, ठीक है। कई सारे जहाज होते हैं, मैं आपको बताता हूं स्ट्राइक ग्रुप में क्या क्या हो सकता है। इसमें क्या है आई डोंट नो, क्या क्या हो सकता है। देखिए, एक आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आपकी मिसाइल्स तो होंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर फाइटर जेट्स भी होंगे। वो फाइटर जेट्स आपके F-35 हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। उसके ऊपर अटैक हेलीकॉप्टर्स होंगे, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी शिप, एंटी सबमरीन, दुनिया भर का मामला उसमें होगा। अच्छा, उसके साथ कई सारे डिस्ट्रॉयर्स होंगे, फ्रिगेट्स होंगे, मिसाइल बोट्स होंगी, पानी के नीचे सबमरीन्स होंगी, ऊपर ड्रोन्स होंगे, हवाई जहाज होंगे। यानी कि जब एक ये जो है यूएसएस एब्राहम लिंकन, जिसको बता रहे हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, ये पूरा इकोसिस्टम ट्रैवल करता है, और सिर्फ यूएसएस एब्राहम लिंकन के अंदर तकरीबन 5,500 से लेकर 6,000 लोग काम करते हैं एक शिप। मैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहा हूं, यूएसएस एब्राहम लिंकन के अंदर 5,500 से लेकर 6,000 लोग हैं फुली डिप्लॉयड। इसमें फाइटर पायलट्स हैं, इसमें टेक्नीशियंस हैं, इसमें सेलर्स हैं, इसमें अलग 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 किस्म के लोग हैं, द एंटायर इकोसिस्टम। तो ये वहां पे पूरा आर्माडा वहां पे पहुंच चुका है। नाउ ईरान इज सेइंग कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। Araghchi was speaking at a forum in Tehran where he said that Iran had little trust in the US and questioned whether Washington was genuinely committed to the negotiations, reported AFP. अब यहां पे ईरान, अच्छा ईरान बात भी कर रहा है, ईरान कह रहा है हमें डाउट है, और ईरान का डाउट करना दोस्तों ये गलत नहीं होगा। मैं आपको क्यों बता, ऐसा क्यों है, ईरान क्यों डाउट करे भाई। आप बात भी कर रहे हैं और डाउट भी कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करा था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत, तो इनकी संडे को मीटिंग होने वाली थी दोहा में, कतर की कैपिटल है दोहा, वहां पे इनकी मीटिंग होने वाली थी भाई। इजरायली बैठते वहां पे, ईरानी बैठते, अमेरिकन बैठते, स्टीव विटकॉफ आने वाला था, और ट्रंप ने बोला था कि डोंट वरी, संडे को तुम्हारी मीटिंग है यार, सेट कर लेंगे। उसके 24 घंटे पहले बमबारी शुरू हो गई। तो अब इन लोगों को डाउट है कि ट्रंप जो है मीटिंग हमारे साथ खेलता है, और जब ट्रंप को लगता है कि मारना चाहिए वो अटैक करवा देता है। क्या जो ये पूरी मीटिंग चल रही है फिर से एक बार हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, ऐसा इनका मानना है ईरानियों का। Amid the talks, Araghchi said Tehran was also coordinating with its key allies and strategic partners China and Russia about the negotiations with Washington. तो इनका ये कहना है कि साहब हम अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, रशिया एंड चाइना, इनको हम लूप में रख रहे हैं। मैं एक और बात बता दूं कि ईरान को एक बात समझ लेनी चाहिए कि ना रूस आएगा बीच में, ना चाइना आएगा। ये मैं आज आपको बताता हूं। यही कॉन्फिडेंस वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को था, जिसको पकड़ के ले गए ना बंदी बना के, मडूरो, याद है आपको? आए वहां पे, आई थिंक 3 जनवरी की रात की बात है, आए वहां पे, अचानक सब कुछ करा, उसको उठा के, उसकी बीवी को उठा के ले गए। वो भी बहुत इस बात से मुतमईन था, ही वॉज टोटली सेटिस्फाइड कि भाई रूस है, कुछ नहीं होगा, है ना, चाइना है, कुछ नहीं होगा। यही रूस के चलते सीरिया में बशर अल असद बहुत खुश था कि मेरे यहां तो रशिया के बेसिस हैं यार, किसी की हिम्मत है, रूस के बेसिस हैं, किसकी हिम्मत है, किसकी मजाल है। मजाल भाई, एक बंदा आया 12 दिन के अंदर, जो 50 साल से ऊपर सियासत चल रही थी बशर अल असद और उसके फादर की, 2 मिनट में गायब, भाग गए लोग। आज की तारीख में कहां रह रहा है? मॉस्को में। तो दोस्तों, ये मैं ईरान अगर ये समझता है, यानी ईरानियन रेजिम की बात कर रहा हूं, लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, ईरानियन रेजिम को अगर ये गलत फहमी है कि ये दोनों कुछ, चाइना कभी बूट्स ऑन ग्राउंड, चाइना ये कहता है पैसे दो, हथियार खरीद लो। चाइना विल नेवर इंटरफियर मिलिटरीली, और रशिया कर नहीं सकता। इसलिए नहीं कर सकता रशिया, सिंपली बिकॉज रशिया इज ऑक्यूपाइड विद यूक्रेन। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, ईरान सेज मिलिट्री डिप्लॉयमेंट डज नॉट स्केयर अस एज ट्रम्प्स आर्माडा अप्रोचेस। ये एक पार्ट 1 थी स्लाइड, अब ये पार्ट 2 है सेम स्लाइड की विद डिफरेंट इंफॉर्मेशन। Araghchi रूल्ड आउट एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन यूरेनियम एनरिचमेंट। अब ये देखिए ना, मूल मुद्दा क्या है यूएस का और इजराइल का, बेसिक मुद्दा क्या है कि ये लोग बम बना रहे हैं, राइट? और इनको एक बात, अच्छा ये लोग कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, ये जो खामेनेई की रजीम है, और उसके पहले खुमैनी हुआ करता था जिसकी डेथ हो गई, जिसने ओरिजिनल 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन करी थी, वो तो कहते हैं जिस दिन हमारे पास न्यूक्लियर बम होगा हम मारेंगे तेल अवीव के ऊपर।
They have said it plainly a million times. इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए. Why do we insist so much on enrichment and refuse to give it up even if a war is imposed on us? Because no one has the right to dictate our behavior, Arakchi said at the forum. हम क्यों इस पे इतनी तवज्जो देते हैं? हम क्यों कहते हैं कि नहीं हमें एनरिचमेंट करनी है? हम बम नहीं बनाना चाहते. ठीक है, ऐसा इनका कहना है. They fear our atomic bomb while we are not looking for one. Our atomic bomb is the power to say no to the great powers. ये कहते हैं कि हम जब ना कह देते हैं ना अमेरिका जैसे देशों को जो सुपर पावर है, ये हमारी पावर, हम ना मुंह पे ना बोलते हैं कि नहीं करेंगे, जाओ क्या कर लोगे तुम. समझ रहे हैं आप? तो ये यहां पे बात चल रही है. Western countries and Israel, widely believed to be Middle East's only nuclear armed states, accuse Iran of seeking an atomic bomb, a claim Tehran has consistently denied. दोस्तों मैं बार बार कह चुका हूं आपको, आज फिर मैं आपको बताता हूं. एक प्लान इन्होंने बनाया था, अमाद प्लान. ये बहुत पहले का है, आज का नहीं है. और कायदे से अगर आप पूछेंगे ईरान की सरकार से, वो कहेगा कि यार अमाद प्लान तो हमने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया. फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि डुअल टेक्नोलॉजी, दुनिया भर को यह बोलो कि जो हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर जो बना रहे हैं, एनरिचमेंट जो कर रहे हैं मटेरियल की, वो कर रहे हैं हम लोग बिजली पैदा करने के लिए, लेकिन चुपचाप मिसाइल बनाते रहो. यह था हमारा प्लान. दोस्तों यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है. द गार्डियन बताता है हमें यूक्रेन वॉर ब्रीफिंग. ज़ेलेंस्की सेज रशियन एनर्जी साइट्स आर लेजिटिमेट टारगेट्स. ये देखिए इसका ट्वीट है, और ये क्या कहता है कि वी डू नॉट हैव टू चूज, हमें चूज करने की जरूरत नहीं है वेदर वी स्ट्राइक अ मिलिट्री टारगेट और एनर्जी. ही सेल्स दिस एनर्जी. अब ये देखिए ना, यही लॉजिक है जो ट्रंप का लॉजिक है. ठीक है जी, ट्रंप का भी यही लॉजिक है. ही यहां पे कौन है? यहां पे ही कह रहा है ये पुतिन को. ठीक है, ये ही कौन है? पुतिन. उसका नाम नहीं लिया, कह रहा है ही सेल्स दिस एनर्जी, ही सेल्स ऑयल, सो इट इज एनर्जी और इज इट अ मिलिट्री टारगेट? Honestly, it is the same thing. He sells oil, takes the money, invests it in weapons, and with those weapons, he kills Ukrainians. व्लादिमीर पुतिन अपनी गैस, अपना तेल, ये सारा का सारा जो है मार्केट में बेचता है. खरीदार बड़े सारे हैं, खरीदार इससे तेल खरीदते हैं, और तेल खरीदने के बाद उस जो पैसा मिलता है उसको, उससे हथियार खरीदता है, और उस हथियार से ये यूक्रेनियंस की हत्या कर रहा है. ऐसा Zelensky का कहना है. What is a Ukrainian supposed to do? There are two ways. We either build weapons and strike their weapons, or we strike the source of where their money is generated and multiplied. And that source is their energy sector. That is what is happening. All of this is legitimate target for us. And who else could have done this to the Russians before us? No one. फिर गार्डियन का है, Zelensky hints June deadline for peace with Russia could be linked to US midterms. The Ukrainian president on Saturday told reporters that both sides had been invited to further talks next week. Zelensky said the Trump administration will probably put pressure on Ukraine and Russia to end the war by the beginning of the summer. They say they want to get everything done by June, he said. He told reporters that the Trump administration was proposing to host the next round of trilateral talks in the US, probably in Miami, in a week's time. We confirmed our participation. The midterm elections are definitely more important for them. Let's not be naive, he added. If the Russians are really ready to end the war, then it is really important to set a deadline. अच्छा, यहां पे आपको पता है दोस्तों कि नवंबर 26 में होने वाले मिड टर्म, और ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि वो हार जाएगा. ट्रंप बोल चुका है कि अगर मैं हार गया तो मुझे इंपीच कर देंगे डेमोक्रेट्स, निकाल देंगे मुझे कान से पकड़ के व्हाइट हाउस, जाओ बाहर, गेट आउट. ट्रंप ने ऐसा बोला है. अब ज़ेलेंस्की का पूरा यह मानना है कि भाई देखिए, साफ सीधी बात है, ये जून तक खत्म करना चाहते हैं क्योंकि नवंबर में मिड टर्म्स है. अगर दोस्तों मिड टर्म्स की इतनी बड़ी बात है, क्या यह पॉसिबल है कि अपने पास 2-3 चीजें ऐसी स्टैक अप करके, क्योंकि देखिए ट्रंप की पॉलिसी कोलैप्स कर रही है. मैं आपको फ्रैंकली बताता हूं, ट्रंप की पॉलिसी कोलैप्स कर रही है. ट्रंप इज सिंपली कोलैप्सिंग. ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, क्योंकि ना वो ये लड़ाई खत्म करवा पाया, ये कुछ नहीं करवा पाया. ये जो इंडिया यूएस की जो डील भी हुई है, ये प्रेशर में हुई है भाई. उसको पता था कि यूरोपियंस ने, वो कह रहा सब मालपुआ ले जा रहे हैं यार, मैं क्या खाऊंगा, मुझे उसको बिग केस ऑफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये हो गया ट्रंप को. अब ये कह रहा है कि साहब जून तक सब कुछ खत्म करो, क्योंकि इनके मिड टर्म है और फॉर द मिड टर्म्स आर मोर इंपॉर्टेंट. जब ये जाएगा, इलेक्शन लड़ेगा ट्रंप या उसके लोग लड़ेंगे इलेक्शन मिड टर्म्स में, जो इस साल नवंबर में होने वाले हैं, ये कुछ तो स्टोरी बताएगा ना लोगों को.
कुछ तो स्टोरी बताएगा कि मैंने ये करा, ये करा, ये करा। अमेरिका अभी भी पूरी दुनिया का चौधरी है, देखो मैंने रशिया यूक्रेन की लड़ाई खत्म कर दी, देखो मैंने ये खत्म कर दिया, देखो मैंने ईरान से खमेनी को भगा दिया। कुछ तो स्टोरी सुनाएगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर जितना भी सामान है जिसकी कीमतें बढ़ रही हैं उसको कंट्रोल कर नहीं पा रहा है। ही इज अनेबल टू कंट्रोल। अब दोस्तों, वेनेजुएला वाज ऑलवेज अ सॉफ्ट टारगेट। क्यों? क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट थी डेल्सी रोड्रिगस, उससे सीआईए पहले ही टच में था। उसने सारी पोल पत्री इसकी खोल दी और बोला कि ठीक है, उठा के ले जाओ। यानी कि जब मडूरो को उठा के ले जा रहे थे, उसकी वाइस प्रेसिडेंट को पता था कि इस तारीख को इतने बजे आएंगे और उसको उठा के ले जाएंगे, और उसकी अमेरिकन वफादारी, उसका इनाम है उसको प्रेसिडेंट बनाना। लेकिन ईरान इज नॉट दैट, ईरान इज नॉट वेनेजुएला। वहां पे और कॉम्प्लिकेटेड मामला हो सकता है। यहां पे रॉयटर्स ने बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है दोस्तों। रॉयटर्स की यह खबर है कि यूक्रेन इंपोजेस सैंक्शंस ऑन फॉरेन सप्लायर्स ऑफ कंपोनेंट्स फॉर रशियन मिसाइल्स। अब इन्होंने भी सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया। पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट है यूक्रेन का सैंक्शन, क्योंकि और कौन लगा रहा है, वी नीड टू नो दैट। Overnight into Saturday, Russia carried out another massive attack on Ukraine, deploying over 400 drones and nearly 40 missiles of various types. Producing this weaponry could be impossible without critical foreign components, which the Russians continue to obtain by circumventing sanctions. We are introducing new sanctions precisely against such companies, component suppliers, as well as missile and drone manufacturers. I have signed the relevant decisions. A second decree applies sanctions against Russia's financial sector. This list includes companies through which payments are made for the supply of components used in the production of Russian missiles and drones. Sanctions have also been imposed on agencies that support Russia's crypto market and mining operations. Some of these decisions will be included in the European Union's 20th sanctions package, which is already in its final stages. तो यानी कि जो यूरोपियन यूनियन का सैंक्शंस पैकेज है उसमें यह कह रहा है कि मैं इंक्लूड करूंगा। रूस की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके कंपोनेंट्स सारे के सारे रशिया तो नहीं बना रहा, कहीं से बाहर आ रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक बाहर से आ रहे होंगे, कुछ तो आ रहा होगा बाहर से, कुछ सॉफ्टवेयर आ रही होगी, कुछ हो रहा होगा। वो कहता है कि भाई इसके खिलाफ चोट मारो। We continue synchronization with our partners and increase pressure on the aggressor. I thank everyone who stands with Ukraine. यहां पे according to 2 degrees published by the Ukrainian presidency, targets of the sanctions include several Chinese companies as well as companies from former Soviet Union, the United Arab Emirates and Panama. यहां पे देखिए साहब, Russian imports of key military goods, ठीक है जी, ये 2023 आप ये देख सकते हैं कि 2022 में लड़ाई शुरू हुई तो यहां पे कम था, यहां पे थोड़ा सा ज्यादा हुआ, और 23 से फिर आप ये देख सकते हैं कि ज्यादा सामान आना शुरू हो गया है। रेड जो आपको दिख रहे हैं ना स्काई स्क्रैपर्स, ये चीन का माल है भाई। चाइना नंबर 1, देन टर्की, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, अदर्स। अब यहां पे अगर आप देखेंगे 22 से लेकर जुलाई 23, अब जुलाई 23 में देखिए कि ये हैं दीज पार्ट्स। वी डिड नॉट गेट 24-25 का हमें डेटा नहीं मिला, तो हम आपको थोड़ा सा ओल्ड डेटा दिखा रहे हैं दोस्तों यहां पे, लेकिन मैक्सिमम इज चाइना। हांगकांग से आ रहा है, तुर्की से आ रहा है, जर्मनी, साउथ कोरिया, इंडिया, यूएई, इटली, जापान, फ्रांस। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये फ्रांस इज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है जी, इटली इज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, Germany is part of European Union, and all these 3 countries are part of NATO also. According to this data, क्या हम ये मान के चलें कि जिसके ऊपर हमला हो रहा है और जिस हथियार से हमला हो रहा है, आप समझ रहे हैं, जिसके ऊपर, यानी कि यूरोप के ऊपर हमला हो रहा है, यूक्रेन इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, यूरोप के ऊपर हमला हो रहा है, यूरोप के लोग मर रहे हैं, और जिस मिसाइल से यूरोप के लोग मर रहे हैं उस मिसाइल के कंपोनेंट्स यूरोपियन कंट्रीज ही दे रही हैं कि आओ हमें मारो। चाइना सबसे ज्यादा, लेकिन ठीक है जर्मनी इसमें है, सरप्राइजिंग, आपको भी सरप्राइज होगा, इटली है, फ्रांस है, ऐसा कैसे हो सकता है, बट ये हो रहा है। यूरोप इज फंडिंग इट्स ओन डिस्ट्रक्शन, और यही लोग, ये जो कह रहा है ना पहले तेल खरीदूंगा, ये करूंगा, ये गलत है, ये इसको ये, ओ भाई यही देश हैं जो कि गैस और तेल खरीद रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज। एक तरफ से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं रशिया से, दूसरी तरफ रशिया को अपना पैसा भी दे रहे हैं। तो ये है कॉम्प्लेक्सिटी दोस्तों जियोपॉलिटिक्स की। फिर से जाने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं, ये है द चाणक्य डायरीज। इसको खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।